प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर अहम बैठक ली है। उद्योगों को ऑक्सीजन देने की सीएम बघेल ने पैरवी की है। बता दें कि केंद्र सरकार का ये फैसला सामने आया था जब केंद्र सरकार ने कहा था कि 80% मेडिकल इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन यूज की जा रही है। 20% पहले उद्योगों को दिया जा रहा था, लेकिन पिछले दिनों उद्योगों को पूरी आपूर्ति बंद करने के निर्देश दिए थे। जो बहुत अति आवश्यक सेवाएं हैं उद्योगों की, उन्हें छोड़कर। इस बीच प्रधानमंत्री से चर्चा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बात रखी है और आग्रह किया है कि उद्योगों को ऑक्सीजन पूरी तरीके से देना बंद करने के निर्णय पर विचार किया जाए। सप्लाई को बाधित न किया जाए क्योंकि इससे रोजगार पर संकट आ सकता है। कम से कम स्टील उद्योगों की ऑक्सीजन सप्लाई न रोकी जाए। उद्योगों को ऑक्सीजन न मिलने पर रोजगार संकट बढ़ेगा। ये बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के साथ चर्चा में रखी है। और इस वक्त जीवन और जीविका दोनों जरूरी है, ये बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और न सिर्फ ये बात बल्कि प्रधानमंत्री भी यही बात कह रहे हैं और ये मांग रखी गई है। सौरभ सिंह परिहार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सौरभ, एक तरफ वैक्सीन का एक दाम, दूसरी तरफ उद्योगों को ऑक्सीजन की पैरवी। मुख्यमंत्री ने दो बड़ी मांगे रखी हैं। बिल्कुल, देखिए, आज की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वन नेशन और वन टैक्सन की बात होती है, तो वन नेशन और वन वैक्सीन के रेट को लेकर क्यों बात नहीं होती, और ये इसको लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि एक रेट होना चाहिए। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी अभी आवश्यकता जो है कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन की हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि ऑक्सीजन अभी फिलहाल इंडस्ट्रियल जो इकाइयां हैं उनको न देकर ज्यादा से ज्यादा मेडिकल से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं में दिया जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से स्टील उद्योगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकने से हजारों लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा है, इस पर एक बार फिर से पुनर्विचार किया जाना चाहिए। और वास्तव में हमने भी देखा है कि यहाँ पर भी राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि 80% जो ऑक्सीजन छत्तीसगढ़ में प्रोडक्शन होता है उसका 80% ऑक्सीजन जो है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिया जाएगा और 20% जो है औद्योगिक इकाइयों के लिए दिया जाएगा। लेकिन इस पर केंद्र सरकार ने पिछले दिनों एक आदेश जारी किया सभी राज्यों को और ये स्पष्ट कहा कि 100% जो है ऑक्सीजन आपको इंडस्ट्रियल जो इकाइयां हैं उसको छोड़कर स्वास्थ्य सुविधाओं को देना है। और कहीं ना कहीं केवल 9 इकाइयां जो छोड़ दिए गए थे जो काफी महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयां हैं उसको ही ऑक्सीजन दिया जा रहा, अभी वर्तमान में दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं और अन्य जो इंडस्ट्रियल इकाइयां जहां पर हजारों लोगों के रोजगार जुड़े हैं तो ऐसे में प्रभावित हो रहे हैं, वो औद्योगिक इकाइयां बंद हो गए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें पुनर्विचार जो है प्रधानमंत्री जी को पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इसी तरीके से कोरोना नियंत्रण की व्यवस्था और टीकाकरण की कैसे व्यवस्था होगी, राज्य सरकार को अगर इस फैसले से छत्तीसगढ़ को आंका जाए तो बीएसपी एक बड़ा स्टील प्लांट है छत्तीसगढ़ में, देश भर की गतिविधियां जुड़ी हुई हैं औद्योगिक, वहां से अगर आपूर्ति पूरी तरीके से बाधित होती है तो कितना नुकसान और कितने रोजगार पर संकट। बिल्कुल, देखिए, हम पिछले साल देख सकते हैं कोरोना के काल में पूरे देश में औद्योगिक इकाइयां बंद थी, लेकिन छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य था जहां पर औद्योगिक इकाइयां आंशिक रूप से चालू थी और जिसका फायदा जो है लोगों को रोजगार के रूप में मिला, तो वहीं सरकार को इसको राजस्व के रूप में भी फायदा मिला। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बार बार अगर लॉकडाउन की स्थिति में औद्योगिक इकाइयां बंद कर दी जाए तो निश्चित रूप से इससे नुकसान जो है हर वर्ग को होगा, सरकार को होगा, मजदूर हैं उनको होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, कंज्यूम करने वाले लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे कई सारे नुकसान हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में इसीलिए हमने देखा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जब ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर जब एक आदेश जारी किया था तो उस दौरान स्पष्ट तौर पर ये निर्देश दिए गए थे कि 100% ऑक्सीजन जो है हम नहीं देंगे, अगर दिया जाएगा तो केवल 80% जो ऑक्सीजन है वो जो है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिया जाएगा और 20% जो है आपके औद्योगिक इकाइयां को दिया जाएगा। इसका आशा ही यही था कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक इकाइयां बंद ना हो, लोगों को रोजगार मिलते रहे, ताकि जो बार बार ये बात आती है कि जो है जीएसटी की बात आती है, फिर कई ऐसे राजस्व की बात आती है जिससे राज्य को नुकसान होता है। तो राज्य और जाहिर तौर पर हमने छत्तीसगढ़ में देखा है कि औद्योगिक इकाइयां भी बढ़ चढ़कर इस संकट के समय में सहयोग के लिए आगे खड़ी हैं। कई औद्योगिक इकाइयों ने
प्रशासन को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने की भी कोशिशें की है और कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। ऐसे में रोजगार भी बने, जीवन और जीविका दोनों बनी रहे, ये बहुत जरूरी है। ये एक मांग रखी गई है। देखना है कि क्या फैसला होता है, खासतौर पे उन राज्यों के लिए जो उद्योगों के लिए बहुत ही फलीभूत राज्य हैं, जहां औद्योगिक इकाइयां उस राज्य के रोजगार का और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिनमें से छत्तीसगढ़ भी एक है। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से चर्चा में उद्योगों के लिए अनुरोध किया है। कहा है कि ऑक्सीजन देने वाले उद्योगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद न की जाए। पैरवी की है ऑक्सीजन के लिए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर स्टील उद्योगों को सप्लाई न रोकी जाए। उद्योगों को ऑक्सीजन न मिलने से रोजगार संकट बढ़ेगा। जीवन और जीविका दोनों जरूरी है। ये बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के साथ चर्चा में रखी है। एक सुझाव दिया है प्रधानमंत्री को। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्यों को निर्देश दिया था कि राज्य में संचालित उद्योगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं दी जाएगी, 9 प्रमुख इकाइयों को छोड़कर, जो बहुत जरूरी है। इस बीच स्टील उद्योग को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऑक्सीजन लगातार दी जाए। सौरभ सिंह परिहार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सौरभ, उद्योगों से जीविका भी जुड़ी है, जीवन भी जुड़ा हुआ है और इस वक्त जीवन जीविका दोनों बचाना बहुत जरूरी है। 9 इकाइयां पहले ही छूट में रखी गई थी कि 20% ऑक्सीजन का उपयोग वहां होगा। अब जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ये पैरवी की है, तो क्या कोई सुधार की या बदलाव की गुंजाइश नजर आती है उद्योगों के लिए? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ आज चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी ओर से यह सुझाव दिया है कि ऑक्सीजन की कमी की बात जो है पूरे देश में है, लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है मांग के अनुसार। ऐसे में जो है पिछले दिनों केंद्र सरकार ने जो आदेश दिया था सभी राज्यों को कि ऑक्सीजन जो है अब इंडस्ट्रियल जो इकाइयां हैं उनको नहीं दी जाएगी। लेकिन इससे पहले जब छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऑक्सीजन को लेकर एक आदेश निकाला था कि ऑक्सीजन जो है अभी किनको दिया जाएगा, तो उस दौरान हमने देखा था कि राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से ये अपने आदेश में लिखा था कि 80% गैस जो है वो जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिया जाएगा, बाकी 20% गैस जो है वो औद्योगिक इकाइयों को दिया जाएगा। इसके पीछे आशा ही यही था कि जो है कोरोना से संबंधित जो मरीज है उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उसका भी ये काम हो सके 80% ऑक्सीजन में, और 20% ऑक्सीजन में जो है औद्योगिक इकाइयों का काम भी चल सके, इसको लेकर निर्देश दिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर 100% गैस जो है ऑक्सीजन अगर वास्तव में स्वास्थ्य सेवाओं को ही दिया जाए और केवल 9 प्रकार के जो इंडस्ट्रियल उद्योग है, इंडस्ट्रियल इकाइयां हैं उनको दिया जाए, तो और अन्य जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनके सामने एक बड़ा चुनौती होगा, बड़ा संकट होगा। इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब प्रधानमंत्री को एक बार फिर से पुनर्विचार किया जाना चाहिए इस मामले पर, क्योंकि अगर रोजगार से जुड़ा मुद्दा है यहाँ पर, अगर औद्योगिक इकाइयां बंद हो जाएंगी, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, काम वहां पर नहीं होंगे, तो हजारों लोग जो इससे सीधे जुड़े रोजगार है उनका रोजगार बंद हो जाएगा। प्रोडक्शन होना है जो अभी वो प्रोडक्शन नहीं होगा, तो ऐसे में निश्चित रूप से हर वर्ग को परेशानी होगी। इसीलिए प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप एक बार फिर से इस निर्णय पर पुनर्विचार करें। शुक्रिया आपका सौरभ जानकारी के लिए। तो उद्योगों को ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित न हो, इसकी पैरवी मुख्यमंत्री ने की है और इसलिए भी लाजमी है कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है जहां औद्योगिक गतिविधियां बहुत तेज गति से चलती हैं और उद्योग यहां की अर्थव्यवस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। ऐसे में अगर उद्योगों में रोजगार नहीं मिलेगा, वो भी इसलिए कि उद्योग बंद हो जाएंगे ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से, तो ये भारी संकट आ सकता है। पैरवी की है मुख्यमंत्री ने। अब देखना है कि आगे इस पर कोई फैसला होता है या नहीं।